एसआईआर नाम आने के बाद लोगों में डर का माहौल क्यों पैदा हो रहा है, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। मैं हूं मुनव्वर और आप देख रहे हैं लोकहित। इस वक्त मैं मौजूद हूं शिवड़ी इलाके में, जहां पर रजा गौस वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से और जिलानी टूर्स एंड ट्रैवल की तरफ से आज एक एसआईआर मैपिंग का कैंप रखा गया है, जिसमें हम उनसे बात करेंगे आखिर में ये एसआईआर है क्या। सबसे पहले लोकहित में आपका स्वागत है। शेर खान भाई, क्या कहेंगे एसआईआर को लेकर? एसआर को लेकर लोगों में बहुत आक्रोश है, बहुत डर भी है और पता नहीं किस तरीके से लोगों को ये संदेश दिया जा रहा है कि एसआईआर 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 और डराया जा रहा है। मैंने देखा बहुत सी जगह पर कैंप लगाए जा रहे हैं, हमने भी कैंप गाइडेंस का लगाया है। लोकहित चैनल भी हमारे साथ माशाल्लाह इसमें शाना बशाना है और रज़ाए गौस वेलफेयर सोसाइटी, चूंकि हम लोग सालों से यहाँ पर काम कर ही रहे हैं। तो एसआईआर को लेकर पहली बात तो ये है ना कि लोगों में गलत फहमियां डाली जा रही है। डरने की बात नहीं है। यहाँ पर आपको गाइडेंस ये दी जा रही है कि बीएलओ जब आपके घर पे आएगा तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए? आपके पास इलेक्शन आईडी होनी चाहिए। इलेक्शन आईडी में आपका यादी जो होती है उसमें आपका नाम होना चाहिए। आपका नाम नहीं है तो आपके वालिद साहब का नाम होना चाहिए, वालदा का नाम होना चाहिए, आपके फैमिली मेंबर्स का नाम होना चाहिए। उसकी मैपिंग होने वाली है और वही मैपिंग को लेकर जो है ये सारी गाइडेंस की प्रोग्राम्स हो रहे हैं और इसके अलावा कोई और प्रोग्राम नहीं है। सिर्फ आपको अपना डॉक्यूमेंट, इलेक्शन आईडी इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन आईडी अगर आपका 2002 के पहले का नहीं है तो आपके वालिद साहब का होगा, आपकी वालदा का होगा। उसके साथ आपकी खाली मैपिंग करना है, ये एसआईआर का काम है। अगर जिस तरीके से जैसे मेरे डैडी का अगर वो उस पर नाम नहीं है या मेरे पास वोटिंग आईडी नहीं है, तो उसको किस तरीके से हम ढूंढेंगे? दरअसल कुछ लोगों का कैसा है कि सिर्फ अभी इतने अच्छे गवर्नमेंट ने सुविधा करके रखी है, खास करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमारे लिए बहुत अच्छी सुविधा करके रखी कि 2-4 ऐप ऐसे बनाए, अगर उसकी जानकारी आपको चाहिए तो हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स की अगर आपके पास नहीं है, आपने कभी वोट दिया था, आपका इलेक्शन आईडी में नाम था, यादी में नाम था और आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी वजह से गुम गए हैं या जल गए हैं या पानी में बह गए, आपके पास अभी नहीं है, तो यूं समझिए कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अपना नाम चेक करेंगे तो नाम से भी आप अपने इलेक्शन आईडी के यादी को आप ढूंढ सकते हैं। 2002 की मैपिंग में आपका नाम निकाल सकते हैं और उसके बाद आपको रीअप्लाई करना है तो हम मौजूद हैं, हम आपको रीअप्लाई करके आपका इलेक्शन आईडी भी बना के दे देंगे। तो जिस तरीके से बता रहे हैं कि कुछ लोगों में डर होता है, जैसे आपने आज कैंप लगाया, कोई जब महिला आ रही है या कोई आ रहा है तो किस तरीके से आ रहे हो और क्या उनके मतलब मन में क्या डर रहता है? पहली बात तो ये ना कि लोग है ना इंस्टाग्राम देखते तो जरूर है, रोलिंग वोलिंग करके कुछ ना कुछ देखते हैं, लेकिन मेन चीजें जो है ना देख नहीं रहे। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो कैंप चल रहा है उसमें लोग पूरी थैली भर के ला रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। कोई राशन कार्ड लेके आ रहा है, कोई आधार कार्ड लेके आ रहा है, कोई क्या लेके आ रहा है, कोई बर्थ सर्टिफिकेट तक लेके आ गए लोगों ने। मैं बोला भाई ये सब चीजों की जरूरत नहीं है, इलेक्शन आईडी खाली दे दो। इलेक्शन आईडी में अगर आपका नया इलेक्शन आईडी है तो एक पुराना इलेक्शन आईडी भी होगा, वो दे दो, या तो आपके यादी का मुझे ये नाम बता दो, हम खुद तलाश करके आपको देंगे। हमने एक एक दिन के अंदर जो है कई लोगों के नाम तलाश करके दिए और सिर्फ इलेक्शन आईडी से, और कोई डॉक्यूमेंट नहीं लग रहा है। जब तक आपके पास इलेक्शन आईडी है तो आपको कोई और डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं। अगर इलेक्शन आईडी नहीं है तो हम इलेक्शन आईडी बनाने का काम भी कर रहे हैं। आपके पास आधार कार्ड प्रॉपर नाम का होना चाहिए, उसमें डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर होनी चाहिए। ये सारी चीजें जरूरी है, वरना आपको पूरी थैली लाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जो कैंप रखा गया आपने, ये कैंप का दूसरा दिन है जी। तो इसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जी फोटो है और फिर बाद में उनका उरूस भी है, सैयद जलाल शाह मुराद शाह। क्या क्या सोच के आपने ये बैक कैंप रखा? दरअसल क्या है, मैंने देखा कि पूरे मुंबई में ना कई इलाकों में कैंपिंग हो गई, हमारे इलाके में नहीं हुई। 201 में देखा कि भाई कोई ऐसा कैंप लगा के बैठा नहीं। तो बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती आ रही थी और सैयद जलाल शाह मुराद शाह का सिवड़ी का उर्स 17-18 तारीख का नाम रखा था। तो कुछ लोग जो है वो पता नहीं शो शाइनिंग करके या चादरें निकाल के या खाना खिलाकर जो है लोग खिदमत करते हैं। तो हमने ये सोचा कि बाबा साहेब के नाम से, बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से और सैयद जलाल शाह मुराद शाह जो यहाँ के सिवड़ी के सुल्तान हैं, उनके नाम से अगर खिदमत करनी चाहे तो ये खिदमत की जाए कि किसी की ये परेशानी दूर की जाए। इसके लिए हमने ये प्रोग्राम रखा ताकि हम इस नाम से उनकी खिदमत करें। ये भी खिदमत है क्योंकि हम फ्री में कर रहे हैं, हम कोई पैसा नहीं ले रहे। हम आयुष्मान कार्ड भी फ्री में बना के दे रहे, इलेक्शन आईडी भी फ्री में बना के दे रहे। एसआईआर का कुछ भी काम है, जो भी गाइडेंस का काम है, हम फ्री में करें। और हम सुबह 10:30 बजे से, इसे 11 बजे का टाइम लिखाया है, लेकिन 10:30 बजे से अपना बंदा आता है और वो 5 बजे तक बैठता, बल्कि अगर 7 बजे तक भी कोई आता है तो भी हम उसे वापस नहीं करते, हम उसका काम करके दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या कहेंगे जिस तरीके से कुछ लोग, जैसे आपने बताया कि राशन कार्ड लेकर आ रहे हैं, कहीं पूरे डॉक्यूमेंट लेकर आ रहे हैं, तो उन जनता को क्या संदेश देंगे और उनको क्या अपील करेंगे कि आप इस जो एसआईआर जो मैप है, मैपिंग जो है,
उससे डरे ना और बिंदास आके जो है आपका डॉक्यूमेंट शो करे, वो भी सिर्फ आप बता रहे कि वोटर आईडी लगेगा। महाराष्ट्र में तो कैसा है कि अभी ये मुद्दा सिर्फ वर्बली चल रहा है, कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको हमारे पास आइए, चाहे आप बॉम्बे में कहीं के भी हो तो भी चलेगा, हम आपकी इंशाल्लाह जहां से हो सके हम मदद करेंगे, इंशाल्लाह हेल्प करेंगे। आप हमारे पास आइए, हम आपका डर भी निकालेंगे और डरने की जरूरत है भी नहीं। आपको सिर्फ अपना इलेक्शन आईडी की यादी में नाम, इलेक्शन आईडी के जहां पर आपका नाम शो हो रहा है वो स्क्रीनशॉट जो है, या तो उसका स्क्रीनशॉट या उसका प्रिंट आउट आपके पास रखना है। जब बीएलओ खुद आपके घर पे आएगा, आपको बीएलओ के पास जाने की जरूरत नहीं है। जब बीएलओ खुद घर पे आएगा तो उसको दिखाना है, उसका काम आसान होगा। वो एक फॉर्म देगा भरने के लिए, उस फॉर्म को भरना है और उसको दे देना है। वो मैपिंग खुद करने वाला है, हमें उसकी जरूरत भी नहीं। हम खुद जाके क्यों मैपिंग कर रहे हैं, हम क्यों इतनी जगह पर गर्दी लगा रहे हैं। मैंने देखा एक जन ने भी, हमारे कैंप था तो एक ने और ऐलान कर दिया कि भाई हम भी कैंप कर रहे हैं, तो कैंप में देखा कि भाई वहां पर जानकार लोग कम है और वहां पर गर्दी ज्यादा हो गई। क्यों, ऐसा क्यों? लेकिन क्योंकि मेन तो क्या था कि आज डरे हुए ना लोग, आपको मस्जिद से ऐलान कर दो तो गर्दी जमा हो जाएगी। हमने ना मस्जिद से ऐलान किया, ना हमने जो है मतलब कहीं ऐसा मामला किया। हमने एक वीडियो बनाया, लोग के चैनल पे डाला, हमारे चैनल पे डाला, एक बैनर बनाया, सामने लगा दिया, ये बैनर यहाँ लगा दिया, बस। इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमारे पास लोग आ रहे, टाइमिंग अपने हिसाब से आ रहे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कुछ गर्दी वर्दी भी ज्यादा जमा रही नहीं है। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे से काम हो रहा है, नॉर्मल काम हो रहा है। लोग गर्दी इसलिए जमा रहे कि उनको लग रहा था कि डर है, उनको ऐसा लग रहा था कि कोई हमें हमारे स्टेट से निकाल देगा, मुंबई से हमें भगा देगा। ऐसा नहीं है, आप डरने की जरूरत नहीं है। आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन का काम सही से करके रखना है। कुछ लोग डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर शायद कमा भी रहे होंगे, तो वो लोग आधार कार्ड के लिए कमा रहे, पैन कार्ड के लिए कमा रहे, तो खैर उनका बिजनेस है, मैं उसके लिए नहीं कहना चाहता हूं। कारोबारी लोग कर रहे हैं, इसमें मिक्स अप कर रहे हैं। लेकिन यहां पर एसआईआर के कैंप में सिर्फ आपको अपना इलेक्शन आईडी ये होना चाहिए, बस ये जरूरी है। और लोकहित चैनल के माध्यम से मैं सबको मैसेज देना चाहता हूं कि डर के माहौल में मत रहिए। डर के आगे आप ये समझिए कि आपको अपना खुद का समय निकाल के, थोड़ा सा समय निकाल के आप खुद भी कर सकते हैं। हम लोगों को उनके मोबाइल के अंदर भी ऐप डाउनलोड भी करके दे रहे और उनको बता भी रहे कि आप दूसरे का कैसे सीख सकते हैं। अच्छा, ये जब एसआईआर मैपिंग जब हो जाएगा तो कैसे मालूम पड़ेगा लोगों को? नहीं, एसआईआर मैपिंग एक बार जब कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से, तो खुद ब खुद जो है ना, मतलब आप जब इलेक्शन आईडी को जो आप सर्च करोगे तो आपको एक नई यादी, लोग जो है ना मतलब इलेक्शन कमीशन वाले एक नया फॉर्मेट लेके आने वाले, उस फॉर्मेट में आपका नाम आ जाएगा मैपिंग के बाद। बाकी इससे कोई डर नहीं है। डरने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल डरने की जरूरत। तो ये हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद है शेर खान जी, जिन्होंने 2 दिन का कैंप रखा था एसआईआर को लेकर। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से एसआईआर को लेकर काफ़ी लोगों में डर है, तो मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि ये एसआईआर जो है ये डरने की बात नहीं है, ये सिर्फ वोटर, जो लोग वोटर है उनके लिए है। और ये डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है और आपके लिए अच्छाई के लिए हो रहा है। और आपको बता दूं, जिस तरीके से बीएलओ के जो एम्प्लॉयज़ है वो आपके घर पर आएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहीं ऐसा नहीं कि आपने एसआईआर के नाम से आपने पूरे डॉक्यूमेंट निकाल के, घर से पूरे डॉक्यूमेंट निकाल के रोड पे चल रहे हो, यहाँ वहाँ भाग रहे हो, तो ऐसा ना करें। सिर्फ एसआईआर के लिए आपके वोटर आईडी की जरूरत है, बाकी किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही और तमाम अपडेट के आप बढ़े रहे। लोकहित से मुनव्वर शेख।